नमस्कार दोस्तों, जी के विद डी के द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताते रहें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सपोर्ट भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इनकरेज करता है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अलग अलग सब्जेक्ट पे बना पाऊँ। आज हम लोग को डिस्कस करेंगे पॉलिटी का 30 क्वेश्चन और विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आए या ना आए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए, राज्यसभा में कितने लोग नॉमिनेट होते हैं? तो आपके 12 लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। और किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। और कौन कौन लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं और कौन से क्षेत्र से? तो पहला जो है आपका साहित्य, फिर विज्ञान, उसके बाद जो है आपका कला, और फिर आपका जो है समाज सेवा। ये चार जो है आपको याद रखना होगा कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो है, समाज सेवा में जो है उनका जो है विशेष योगदान जब होता है, तो उसके लिए जो है उनको कहाँ चुना जाता है? तो राज्यसभा में चुन के उनको भेजा जाता है, नामांकित किया जाता है। और किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निरपेक्षता का अर्थ, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन को व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। ये टर्म कब ऐड किया गया था, धर्मनिरपेक्षता? तो ये आपका ऐड किया गया था 1976 में। और किसके माध्यम से? तो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से जो है, 42nd संशोधन के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया था। ये आपके प्रस्तावना में जो है पहली बार संशोधन किया गया है, और उसके बाद से अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। ठीक है। राइट टू रिलीजन जो है आपका, राइट टू रिलीजन यानी धर्म का अधिकार, ये कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 में जो है ये आपका मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। ठीक है। और ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है आपका 12 बजे के आसपास, यानी 12 बजे के बाद, इसीलिए इसको कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। ये कब आता है? तो ये आपका आता है, पहले क्वेश्चन आवर आता है, प्रश्नकाल, पहले क्वेश्चन आवर आता है, यानी कि प्रश्नकाल आता है। इसके बाद आपका आता है 0 आवर, इंग्लिश के लिए 0 आवर, यानी कि शून्यकाल। और शून्यकाल में क्या होता है कि विदाउट प्रायर नोटिस के जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। विदाउट प्रायर नोटिस यानी बिना पूर्व सूचना के जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कहाँ? संसद में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होता है और ये राज्यसभा होता है, और ये तीनों मिलके जो है आपका क्या बनते हैं? संसद। और ये कहाँ बताया गया है? तो ये 79 आर्टिकल में बताया गया है। संसद के गठन से रिलेटेड जो है इसमें बात किया गया है कि संसद का गठन किया जाएगा, और इसके कौन कौन से अंग होंगे? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत कॉमन और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में कितने लोग थे? तो आपके टोटल 7 थे, आपके अध्यक्ष को मिला के। अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाए
तो उसके बाद कितने बचते हैं 6। तो इस बात का जो है ध्यान आप रखेंगे। और अगर आप वीडियो जो है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो देखिए कब आया अस्तित्व में, तो 26 जनवरी 1950 को ये आपका गणतंत्र दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे जो है इस दिन आपका मनाया जाता है। एडॉप्ट कब किया गया था संविधान को, यानी कि अपनाया कब गया था, तो ये 26 नवंबर हो जाता है। और कब, 1949 को। तो ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो देखिए इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में दिया गया है, 112 में जो है बजट के बारे में दिया गया है, और वही 117 में जो है आपका वित्त विधेयक के बारे में दिया गया, यानी कि फाइनेंशियल बिल के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था है, त्रिस्तरीय आपका व्यवस्था है। और इसके लिए ये किस समिति की रिपोर्ट में बताया गया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, और यह 1957 में जो है आपका गठित किया गया था। वही अगर बात करें द्विस्तरीय, तो 2 स्तरीय जो आपका व्यवस्था था, इसके लिए किसने बात किया था, तो अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। और ये कब बना था, तो ये बना था आपका अशोक मेहता कमेटी जो है ये बना था आपका 1977 में। ठीक है, 73 अमेंडमेंट जो होता है, यानी कि 73वां संशोधन होता है, इसके माध्यम से जो है पंचायत को 1992 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट जो है इसमें शामिल किया जाता है। 1/3 जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। अगर बिहार का बात किया जाए तो बिहार में क्या है कि बिहार में आपका जो है 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। और ये कब से लागू है, ये 2006 से लागू। और ये सारा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारा आपका क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बीपीएससी में और अदर एग्जाम में बिहार के। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, तो आपका क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लागू कब किया गया था, 26 नवंबर 1950 को ये आपका लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से लिया जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। वही भीमराव अंबेडकर जो है वो किसको आत्मा कहते हैं, तो वो आर्टिकल 32 को जो है कहते हैं कि ये संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो 13 दिसंबर को जो है 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। ये दोनों 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत है एक। तो भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इससे रिलेटेड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकुलर टर्म जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कब, तो ये 1976 में। इस बात का जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 और टर्म जो है आपके
प्रस्तावना में जोड़ा गया था, और वो क्या था, तो वो था आपका समाजवाद, समाजवाद यानी सोशलिस्ट, और उसके बाद अखंडता, अखंडता, ये दोनों जो है जोड़ा गया था। किसके अलावा, धर्मनिरपेक्षता के अलावा जो है अखंडता और समाजवाद को कहाँ जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना में आपका जोड़ा गया है। ठीक है, इंग्लिश में बात करेंगे तो समाजवाद का सोशलिस्ट और अखंडता का इंटीग्रिटी, दोनों बात ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए भारतीय लोकसभा में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सही, आपका हो जाता है 550 जो है मैक्स होंगे। और अगर अभी का बात किया जाए वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 543 सदस्य जो है आपके वर्तमान में आपके लोकसभा के सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। वही अगर बात किया जाए तो 550 में जो है 530 जो है आपके आते हैं राज्यों से। वही बात किया जाए 20, तो 20 आते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें से कौन कौन, तो आपके आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी कि 80 लोग जो है उत्तर प्रदेश से कहाँ चुन के जाते हैं, तो ये जाते हैं लोकसभा में। वही 31 लोग जो है कहाँ जाते हैं, तो राज्यसभा में। याद करके ये रखिएगा। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार से कितने लोग चुन के जाते हैं, तो बिहार से जाते हैं आपके 40 लोग तो जाते हैं लोकसभा में, और आपका 16 लोग जाते हैं राज्यसभा में। ये बात भी ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है, तो अधिकतम आयु क्या है, 25 साल। और 25 साल किसका है, तो लोकसभा का, यानी कि आप लोकसभा का सदस्य बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 30 साल किसका है, तो राज्यसभा का और विधान परिषद का, और लोकसभा प्लस विधानसभा का। वही अगर 35 साल बात करेंगे तो 35 साल किसका है, तो 35 साल जो है आपका गवर्नर का है। 35 साल आपका गवर्नर और प्लस राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के लिए यानी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन 18 है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैग के पास जो है यह शक्ति प्रदान है। और ये कैग के बारे में कहाँ दिया गया है, तो 148 आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद उसमें बात किया गया है। कैग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो कैग अपना रिपोर्ट जो है सौंपता है किसको, तो ये होते हैं राष्ट्रपति को जो है अपना रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है आपका ऑप्शन बी यानी कि न्यायपालिका के पास है। और वो भी किसके, तो आर्टिकल 143 जो है बात करता है क्या, आर्टिकल 143 जो है बात करता है कि राष्ट्रपति जो है आपके क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि परामर्श ले सकते हैं, परामर्श। राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के माध्यम से इस क्या कर सकते हैं, तो सलाह ले सकते हैं। उसको याद कैसे करेंगे, तो 143 जो है विद्यार्थी लोग आराम से समझ जाते हैं। तो सलाह कब आदमी लेता है, जब 143 हो जाता है। तो ये बात आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं कि 145 जो है कि आर्टिकल 145 का 3, इसमें जो है बात किया गया है कि संवैधानिक पीठ के गठन के बारे में, संवैधानिक पीठ के गठन के बारे में
और इसमें क्या होगा कि कम से कम 5 जज जो है, यानी 5 जज के जो बेंच बैठता है, 5 जज का जो बेंच बैठता है उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। और फिर आपका जो है संविधान की व्याख्या के लिए संवैधानिक पीठ की आवश्यकता होती है। और उसमें कितने जज होते हैं? तो 5 जज कम से कम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अंग्रेजी में ही आपका जो है कामकाज किया जाता है। और ये कहाँ दिया है? तो 348 के 1 में जो है ये बात दिया गया है। वही अगर बात करें 8वीं अनुसूची के, तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो अभी 22 भाषा है। बिहार का कौन सा है? तो बिहार का आपका मैथिली है, बिहार का मैथिली। और ये कब शामिल हुआ था? तो 2003 में। और 2003 में और किस अमेंडमेंट के माध्यम से? तो 92 अमेंडमेंट के माध्यम से। इसके अलावा डोंगरी, संथाली और बोडो, ये तीनों लैंग्वेज को भी 792 के माध्यम से जो है ऐड किया गया था। हाल ही में चर्चा में था कि शास्त्रीय भाषा जो है, हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषा को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और अब वर्तमान में कितने हो गए? तो टोटल शास्त्रीय भाषा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हो गए? 11। ठीक है, तो ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे, ये करेंट और पॉलिटी दोनों का है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत की न्यायपालिका क्या है? तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, भारत की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। और भारत में क्या है कि न्यायपालिका जो है यूनाइटेड है, एक तरह से देखिए तो यूनाइटेड है। सबसे पहले कौन आता है? तो सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका आता है हाई कोर्ट, फिर आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 50 जो है डीपीएसपी का ये बात करता है कि सेपरेशन, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच के पावर का जो सेपरेशन होता है, यानी दोनों के बीच के जो सेपरेशन है उसके बारे में जो है बात किया जाता है कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग रहना चाहिए, यानी न्यायपालिका को जो है कार्यपालिका के बीच में जो है अलगाव का बात जो है किया गया है। इसमें शक्ति का विभाजन आम भाषा में समझे तो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए इसमें से कोई नहीं है। अगर वर्तमान का बात किया जाए तो कोई नहीं है। वर्तमान में कितने हैं? 25। और 25वां कौन है? तो अमरावती। और ये कहाँ है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का राजधानी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये क्या है? राजधानी है। और ये 25वां हाई कोर्ट आपका बना है, तो ये बात भी जो है ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा जो है सौंपते हैं। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर 24 है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये अगर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति का जो है प्रतिनिधि होता है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे जो है टिका होता है। और यही कारण है कि आपके जो है हमेशा गवर्नर जो है चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनकी गवर्नर का जो है अपॉइंटमेंट और गवर्नर का जो डिसमिसल है वो बहुत ज़्यादा विवादित है। इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ जो है आपको मेंस में पढ़ना होता है। क्वेश्चन 25 है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति जो है उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26 है। 26 में कह रहे हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो ये नियुक्त होते हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है? तो आर्टिकल 164 यानी 164 के माध्यम से राज्यपाल जो है आपका नियुक्त करता है। और किसे नियुक्त करता है? तो जिस दल के पास बहुमत होता है उसी के नेता को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 27 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है अभी हम लोग डिस्कस किए तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और 164 के माध्यम से जो है किया जाता है। आर्टिकल 164 164। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे तो पहली बार कब बने थे, तो 1996 में। और इनका सरकार कितना दिन तक चला था, तो मात्र 13 दिन जो है इनका सरकार चला था। उसके बाद जो है एक बार और बीच में बने और लास्ट में जो है 1999 से लेकर 2004 तक जो है ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का अगर बात किया जाए तो 1947 जब से भारत आज़ाद हुआ तब से जो है जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री के पद पे 1964 तक रहे और ये टोटल इनका 17 साल का जो है कार्यकाल रहा है और ये सबसे ज़्यादा दिन तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ आपका 2005 में। और बिहार में अगर बात किया जाए कि बिहार में कब से ये लागू हो गया, तो 2006 में। आरटीआई से क्या फ़ायदा होता है या आरटीआई की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सरकार में जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही जो है, गवर्नेंस जो होता है उस शासन में जो है ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, यानी सरकार कैसे काम कर रही है और जो सरकार काम कर रही है उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है। तो देखिए भारत के संसद का अंग कौन है, तो लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ दिया है, तो 79 में दिया हुआ है। 79 क्या है, तो ये आर्टिकल है। ठीक है। उच्च न्यायालय जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन से भारत में संसद का अंग नहीं है, तो उच्च न्यायालय। तो आज का सभा जो है यहीं समाप्त हो जाएगा। तो सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो बनाता हूँ। बाकी सारे जो अब टिक मार्क सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप एक बार मेरा भी वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। उसके साथ साथ जो है वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल के साथ बने रहें, लगातार वीडियो जो है चैनल पे आएंगे। एईडीओ का वैकेंसी जो है आपका आ चुका है, एईडीओ का वैकेंसी जो है आपका आया है। इसके साथ जो है 72 है बीपीएससी का, सीजीएल है। तो चैनल पे लगातार जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।